ओवर योर हेड, बिहाइंड योर बैक, ये सारी चीजें आ जाएंगी. यू कैन गो फॉर द YWTL पोजिशंस फॉर रिलैक्सिंग योर शोल्डर. ज्यादा देर होल्ड मत कीजिए उसको. देन यू कैन गो फॉर अ लाइट जॉग एज वेल. जॉगिंग में भी यू हैव टू मूव योर आर्म्स टू एंड फ्रो. ओके, यू कैन डू दिस. ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज फॉर सर्वाइकल. देखिए, इसका रीजन देखना है हमने कि ये क्या दिक्कत है, किस वजह से है. इट्स सिंपल, अ मस्कुलर पेन है, कोई जॉइंट डिजेनरेशन चल रहा है, कोई डिस्क प्रॉब्लम है, कोई रेडिएटिंग पेन आ रहा है, ट्रिगर्स हैं, मसल नॉट्स हैं. अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द कॉज, वी विल गिव द ट्रीटमेंट. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जनरल सा ट्रीटमेंट है इसके लिए. हमें पहले रीजन, कारण ढूंढना है, स्पेसिफिकली उस पर काम करना है. Vijaypal is asking me to unmute him. I am not getting the option to unmute you because I am the co-host now. I am not the host. तो आप अपना question write in the chat box. I will answer your question. मॉर्निंग हार्ट रेट कैसे चेक करते हैं? प्लीज रिपीट. ओके, मॉर्निंग रेस्टिंग हार्ट रेट होता है सिंपल व्हेन द प्लेयर इज लाइंग डाउन ऑन द बेड. ठीक है, खड़े होने से पहले, चलने फिरने से पहले ही, लेटे लेटे सो के जब उठे हैं तभी चेक करते हैं. वी कैन चेक द रेडियल पल्स. ठीक है, यहाँ पे रेडियल पल्स चेक कर सकते हैं. आपको 15 सेकेंड्स के लिए यू नीड टू कैलकुलेट कितनी बार जो है आपने फील करना है, पल्स कितनी बार चला 15 सेकेंड में. और उस 15 सेकेंड को फिर जो हमारे पास एक नंबर आएगा उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, 1 मिनट जनरली करना पड़ता है ना, 60 सेकेंड्स आपको रुकना पड़ता है ना. तो 60 सेकेंड्स ना रुकते हुए 15 सेकेंड आप चाहे काउंट कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपको आपका नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट मिल जाएगा. जनरली 60 से 100 बीट्स होता है ये. और अगर खिलाड़ी हैं तो उनका लोअर भी हो सकता है, मतलब 40 तक भी जा सकता है. ठीक है. This is a dietitian question. Losing weight through keto diet is healthy or dangerous? It depends. क्या सूट कर रहा है आपको. Your body is your best analyzer. What type of recovery food we can take before match? देखिए, बिफोर मैच आपको कार्बोहाइड्रेट अपटेक लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, और बाद में आपको प्रोटीन्स लेने हैं, और इन बिटवीन आपको हाइड्रेटेड रहना है. सिंपल है. सो एनी मोर क्वेश्चंस? इट्स ऑलरेडी 4:36. जो कोई और नए क्वेश्चंस है, आई एम चेकिंग माय चैट बॉक्स. कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो कृपया करके लिखिए, because I am not getting the option to unmute. आफ्टर पिस्टल ट्रेनिंग एल्बो एंड शोल्डर पे आइस पैक यूज कर सकते हैं. यस, बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर कूल डाउन. इमीडिएटली नहीं करना होता है. आफ्टर 15 to 20 minutes of your cool down, then you can use it.
बी मोर स्पेसिफिक, शोल्डर प्रॉब्लम फॉर पिस्टल शूटिंग, इससे क्या कहना चाह रहे हैं आप? व्हाट डू यू वांट टू टेल मी और आस्क मी? यस, आई थिंक विजय कुमार बोल रहे थे अनम्यूट करने के लिए। पूछिए, क्या पूछना है? विजय पाल, रेज योर हैंड, तभी ऑप्शन दूंगी अनम्यूट करने का आपको मैं। वेयर आर यू? आई कांट सी यू। चलिए, अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम जो ये सुधीर सर ने कोई क्वेश्चन किया ना कि पिस्टल शूटर्स में ये शोल्डर इंजरी का, हाँ मेरा जी, भी काइंड ऑफ क्वेश्चन है मैम कि हाँ जी, हमने देखा कि मतलब 14 से अभी तक मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, बहुत सारे पिस्टल शूटर्स के ना शोल्डर इंजरी होती है। हाँ जी। तो मैम इसको आप इस सब्जेक्ट से कैसे रिलेट कर सकते हैं और कैसे उसको मैम प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, जो शोल्डर इंजरी होती है ना, बेसिकली जो शोल्डर है ना हमारा, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि एनाटॉमिकली अनस्टेबल जॉइंट है। वहां पे जो उसका बोन्स है ना, उसमें मैंने जैसे पहले भी क्लास में बताया था कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो एनाटॉमिकली अनस्टेबल कैसे है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसे है। जो हमारा ह्यूमरस है, आर्म बोन है, उसका जो अपर एंड है, जो अपर हेड है, उसका साइज बड़ा है, हमारे स्कैपुला का साइज जो है, सॉकेट जो है, छोटा है। तो उसमें वो पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाता, उसी वजह से डिसलोकेशन ज्यादा होती है शोल्डर पे और इंजरीज भी होती हैं। तो उसके कारण क्या है, वहां पे नेचर ने, भगवान ने कुछ लिगामेंट्स बना दिए। लिगामेंट्स ज्यादा है हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर, जो कि उसको स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जब भी प्रेशर पड़ता है, अनड्यू आप कहते हो कि ट्रॉमा एक तरह से आता है, तो सबसे पहले लिगामेंट्स पे इफेक्ट होता है। अगर आपके लिगामेंट्स कमजोर हैं तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपको जो है जॉइंट पे कुछ ना कुछ सबलक्सेशन, डिसलोकेशन या फिर जॉइंट लैक्सिटी, एक हल्कापन सा महसूस होता है हमेशा, की शोल्डर लगता है कि साथ में नहीं है। दूसरी चीज इसमें आती है मसल इम्बैलेंस। मसल इम्बैलेंस जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम नेक की मूवमेंट्स, नेक की एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग कर लेते हैं, बट हम शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, लोअर नेक पे जो मसल्स हैं, प्लस हमारे जो पोस्चरल मसल्स हैं, स्पेशली सब ऑक्सीपिटल मसल्स, हम उनको नजरअंदाज करते हैं। तो उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ऐसे बार बार से स्ट्रेस के कारण, ओवर ट्रेनिंग के कारण, ओवरलोडिंग के कारण जो है, या जनरल लोडिंग के कारण भी आप कह सकते हैं कि इंजरी ना आए। ठीक है, प्रिवेंशन प्रोटोकॉल में हमें उस सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। और अगर आ जाती है तो ऑब्वियसली जो उसका ट्रीटमेंट रहता है वो पूरा फॉलो होगा, आपका पुलिस प्रोटोकॉल फॉलो होगा उसमें, राइट। अगर आपको उसमें कुछ फर्दर इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज की जरूरत पड़ती है तो उस चीज का भी उपयोग किया जाता है आपके दर्द को, स्वेलिंग को, रेंज को सही करने के लिए। ओके। चलिए जल्दी से, आई विल टेक वन मोर लास्ट क्वेश्चन as it's 4:45 now. नवीन कुमार। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, बिफोर ट्रेनिंग करनी चाहिए, आफ्टर ट्रेनिंग, या दोनों टाइम, दोनों बार वार्म करनी अप के चाहिए? टाइम पे, वार्म अप के टाइम पे जरूर करनी चाहिए। कूल डाउन में अगर उसको नहीं भी करेंगे आप तो भी चलेगा, बट वार्म अप में बहुत जरूरी है। आफ्टर ट्रेनिंग मैम? आफ्टर ट्रेनिंग इतनी जरूरत नहीं है, वार्म अप में जरूरत होती है। ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग हम लाइट स्ट्रेचेस पे जा सकते हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। आप लाइट जॉगिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं, लाइट पेडलिंग कर सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोथेरेपी में आप थोड़ा स्विमिंग का सेशन ले सकते हो।
राइट, ये सब चीजें कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, नाउ वी विल एंड द क्लास। Wish you good luck for your course.